Hi everyone, welcome to the Science Academy. Today we will now discuss about the number system, first chapter of class 9th mathematics. इस चैप्टर में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके के नंबर्स होते हैं जिनका उपयोग जो हम नंबर सिस्टम के 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इस चीज को हम जानेंगे कि आखिर ये नंबर सिस्टम में हमें किस नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में चलते हैं। तो सबसे पहला चीज जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है, जिसको कि हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें होल नंबर के बारे में, ठीक है। तीसरा पढ़ना है हमें इंटीजर्स के बारे में, और चौथा हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में, और फिर इसके बाद इरेशनल भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग करके हम सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज जानेंगे हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? नेचुरल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, जिसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कैपिटल एन से करेंगे, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल एन से करते हैं। और ये नेचुरल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं अक्सर, ठीक है। इसका मतलब कि काउंटिंग नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोस टू इनफाइनाइट, देन दिस नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि वैसे नंबर जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जो जाता है, इस नंबर को जो काउंटिंग में हम लोग यूज करते हैं, इस नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इस नंबर को हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है होल नंबर। होल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं, ठीक। यानी होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। और ये आखिर ये होल नंबर है क्या? व्हाट इज अ होल नंबर? तो होल नंबर इज अ नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर को, अगर हम शुरुआत जो 1 से कर रहे थे उस नेचुरल नंबर को, अब उसी नेचुरल नंबर को अगर लेते हुए उस नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं, इट मीन्स इंक्लूडिंग 0 with natural number, then this is called whole number। यानी अगर हम नेचुरल नंबर को के साथ, अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को इंक्लूड कर दें, इट मीन्स कि व्हेन नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन होल नंबर जो होगा विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो कि 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जो इनफाइनाइट तक जाता है, इसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी इसकी हिंदी जो है वो होती है पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे इंटीजर्स। यानी हमें इंटीजर्स जो नंबर है ये बहुत खास है, इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वैसे संख्या को कहेंगे जो कि होल नंबर ही होता है, ठीक है, जो कि होल नंबर ही होता है, लेकिन इसके साथ हम माइनस भी इंक्लूड करके चलते हैं, यानी माइनस के नंबर सीरीज को भी इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम होल नंबर को स्टार्ट अगर 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद अगर 0 के हम लेफ्ट साइड में चलना शुरू करें, इधर हम कहीं इधर चले थे राइट साइड, ठीक है। अगर हम 0 को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, 0 को रेफरेंस मानते हुए अगर 0 से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो इधर -1 -2 -3 -4,
डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट इन द साइड ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां पे हम ये समझेंगे कि अगर हम जीरो को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, यानी जीरो को रेफरेंस लेते हुए, जीरो को रेफरेंस अगर ले लिए और जीरो के बोथ साइड अगर हम चलते हैं, जैसे अगर जीरो के लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं तो हम चलते हैं किधर, निगेटिव साइन की तरफ। ठीक है, अगर जीरो के हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो निगेटिव की तरफ चलेंगे, जबकि हम अगर राइट साइड की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। इट मीन्स जब हम जीरो से राइट साइड में चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, और जब भी हम जीरो के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे अच्छे तरीके से कि इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, इंटीजर्स जिसको कि हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जो है वो हम तीन तरीके का पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर जिसको कि हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम जेड से करते हैं, और इस इंटीजर को हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने तरीके से डिवाइड करते हैं? तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। एक जेड नेगेटिव, इट मीन्स जेड नेगेटिव जब रहे, दिस रिप्रेजेंट ओनली अ नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5, and dot 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 and goes to infinite. And when we take z positive, then it represent positive integer. It represent positive integers. इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर जीरो। मतलब कि जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। यहां हम देखेंगे नोट। ठीक है, यहां हम देखेंगे नोट मीन्स कि जीरो ऑल्सो अ इंटीजर which is nor negative or nor पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स जीरो जो है वो इंटीजर तो है, लेकिन जीरो न तो नेगेटिव इंटीजर है और न ही पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि जीरो इज अ न्यूट्रल इंटीजर, दैट मीन्स इट्स नॉट अ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब कि जीरो को हम तीन भाग में हम देखें। एक तो जेड नेगेटिव, मतलब इट्स रिप्रेजेंट ओनली अ नेगेटिव इंटीजर्स। Z positive, it means it represents only a positive integers, and Z0 means it represents only a zero which is nor negative or nor positive integer. It means 0 is also a integer which is nor negative or nor positive integer. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम देखें नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, और काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट whole number, which is after including zero with a natural number, then it is called whole number। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो then this number is called whole number। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे नंबर्स जो हमने देखे अभी। ठीक है, इस चीज में देखे हमने क्या देखे, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको कि n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, होल नंबर जिसको कि w से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटीजर जिसको कि z से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और z इज ऑल्सो अ z नेगेटिव, z जीरो और z पॉजिटिव। मतलब कि नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो इज अ इंटीजर। ठीक है, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर किसको कहते हैं। व्हाट इज अ रेशनल नंबर?
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, खासकर रेशनल नंबर, व्हाट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो रेशनल नंबर इट मीन्स कि एक ऐसा नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q इज, ये p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों, ये q को हम 0 के बराबर नहीं लेकर चलेंगे, कारण क्या है, इसका कारण है कि when any number in mathematics divided by 0 it means in math it is known as invalid। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को मैथ में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका मैथ में जो होता है वो इनवैलिड माना जाता है, मतलब ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेशनल नंबर मतलब कि हम किसी नंबर को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी रेशनल नंबर जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और p बाई क्यू के जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे p जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे p जो है वो इंटीजर होना चाहिए, p और q जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी p भी इंटीजर, ठीक है, z होना चाहिए, या तो पॉजिटिव और निगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं है, q भी जो है ये भी इंटीजर होना चाहिए, या तो पॉजिटिव और या तो निगेटिव, एंड q जो है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो मैथ में इसे इनवैलिड कहा जाता है। ठीक है, तो हम अभी जाने रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर जैसे हम कर सकते हैं एग्जांपल्स में 1/2 -3/2 -5/9 2/5 5, क्योंकि इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर वो इंटीजर्स हैं। क्यों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर यानी ऑल नेचुरल नंबर्स को हम इस p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्मेट भी होगा, और q जो है यानी नीचे में जो 1 लगा है वो 0 के बराबर नहीं भी होगा। ठीक है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, साथ में होल नंबर यानी सारे के सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और यहां तक कि सारे के सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम सबके नीचे में 1 लगा सकते हैं। ऑल्सो इंक्लूडिंग 0, क्योंकि हमने क्या देखे कि इंटीजर्स यानी अगर रेशनल की बात करें तो रेशनल में हमने क्या बोला कि रेशनल जो है वो इंटीजर्स भी होगा, यानी all integers are also a rational number। ठीक है, यानी जितने इंटीजर्स हैं वो सब के सब रेशनल नंबर हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 0 1 2 3 और इस साइड में -1 -2, ठीक है, -3, इस सब के नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो जानने वाली बात है वो क्या है, ये 0। ठीक है, हम अगर बात करें कि अगर रेशनल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस रिप्रेजेंटेशन में अगर हम, क्योंकि हमें करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक, अगर हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो अगर हम न्यूमरेटर को 0 और डिनोमिनेटर को कुछ भी रखते हैं, मानते हैं कि 1 रखते हैं,
तो ये रेशनल नंबर के रूल को फॉलो करता है। इसलिए फॉलो करता है क्योंकि जीरो ऊपर, ऊपर में क्या है जीरो, ऊपर में क्या है जीरो, नीचे में क्या है वन, मतलब कि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। और तो और इसके ऊपर यानी न्यूमरेटर यानी p एंड q ऑल्सो इंटीजर बिकॉज जीरो इज ऑल्सो इंटीजर एंड वन इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। जीरो भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है, ये दोनों के दोनों इंटीजर है। साथ में अगला इसका जो नियम था क्या था कि q नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि ये जो q है ये जीरो के बराबर भी नहीं है क्योंकि ये तो वन है। दैट मीन्स कि जीरो बाई वन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अगर ऊपर में जीरो हो और नीचे में अगर a हो, जहां a इज एनी नंबर, ठीक है, कोई भी संख्या हो, तो ये रेशनल कहा जाएगा, ये रेशनल होगा। बट अगर ऊपर में a हो कोई नंबर एंड नीचे में जीरो हो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर में हमने क्या देखे कि जितने भी नेचुरल नंबर होगा वो सब के सब इंटीजर्स, ये सॉरी रेशनल नंबर में काउंट होगा क्योंकि सबके नीचे एक लगा सकते हैं। सारे के सारे होल नंबर सारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसे एक और तरीका से हम जानते हैं, ठीक है। इसे हम अगर देखें तो कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर है, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इट मीन्स p by q, p by q एंड p and q, p and q, ये क्या है इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर ऑल्सो ए इंटीजर, ठीक है, होल नंबर ऑल्सो अ इंटीजर एंड इंटीजर, ये इंटीजर भी है, होल नंबर भी इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो कि वन से स्टार्ट हो रहा था, वन टू थ्री, ये सब के सब इंटीजर है, और होल नंबर जो कि जीरो वन टू थ्री, ये भी सब के सब इंटीजर है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है इंटीजर है, सारे के सारे होल नंबर क्या है इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि सबके नीचे में एक लगा सकते हैं। होल नंबर ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब के सब क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे कि ये सब नेचुरल नंबर हैं, यानी नेचुरल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, होल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे क्योंकि सबके नीचे में एक लगाया जा सकता है, और साथ में जितने भी इंटीजर्स है या तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो, ये भी ये सारे के सारे रेशनल है, सारे के सारे रेशनल है क्योंकि सबके नीचे में एक लगाया जा सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या सीखा, यहां तक हमने सीखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारे चीज को हमने देखा, ठीक है, आज यहीं तक, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब सारे चीज को हम नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारे चीज को हम अगले वीडियो में देखेंगे, आज यहीं तक, ठीक है। और थैंक यू
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू।